हेलो एवरीवन, जैसा हम जानते हैं कि हम इससे पिछले वाले वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस जो है उसकी एप्लीकेशंस पर फोकस कर रहे थे। तो उसमें 3 पॉइंट जो हैं इससे पहले डिस्कस कर लिए गए हैं और 2 पॉइंट, और ये बचे हुए रिमेनिंग जो 3 सेक्शंस हैं इनको हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका जो है जिसमें ये बताया जाना है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझेंगे, और वो एग्जाम्पल किस तरह से लिखा जाना है। सपोज कर लीजिए कि हमें न्यूटन जो फोर्स होता है उसे कन्वर्ट करना है डायन में। मीन्स ये सीजीएस यूनिट जो लिखी है डायन, एमकेएस से हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये यूनिट है किसकी, ये यूनिट किसकी है। ठीक है, तो वो जब न्यूटन की बात आई तो यहाँ पर लिखा जाता है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी मिली जिसकी यूनिट है न्यूटन। ये ऐसा ही यूनिट है इसकी। इस फोर्स के लिए फार्मूला लिखा F=ma। ठीक, फोर्स की डायमेंशन लिख ली m इंटू LT-2 ओवरऑल MLT-2 हमने यहाँ लिख लिया फोर्स के लिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। सपोज कर लीजिए कि एमकेएस और सीजीएस दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ठीक, तो होता क्या है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब क्वांटिटी को लिखना होता है, बेसिकली जो क्वांटिटी डिफाइन होती है वो क्वांटिटी हमेशा न्यूमेरिक नंबर और यूनिट के बेस पर डिफाइन होती है। क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिक नंबर और उसकी यूनिट को कम्प्लीटली लिखना होता है। जैसे हमने कहा, देखिए ये 1 है, वो व्हाट इज 1 क्या है, ये व्हाट इज 1, एक मार्कर है। क्या है ये? ठीक है, अब जैसे हम सपोज कर लो फली खरीदने गए, बोले ऐसा करो, ठेले पे पहुंच गए, वहाँ से बिक रहे थे, बोले ऐसा करो ज़रा हमें 2 दे दो। अब 2 क्या देगा वो, अब कोई सिर फिरा होगा तो 2 देगा, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, 2 के आगे अगर केजी लगा दिया तो प्रॉपर यूनिट बता दी आपने, वो क्वांटिटी बताते ही वो कम्प्लीटली समझ जाता है। तो एक सिस्टम से सपोज कर लो कि सिस्टम S1 से हमें सिस्टम S2 की तरफ जाना है। ठीक है, तो S1 में जो इस क्वांटिटी को डिफाइन कर रही है टर्म, वो लिख दी हमने कम्प्लीटली N1 U1। ठीक, और यही क्वांटिटी तो बदलती नहीं है। ठीक, तो N1 U1 जो होता है वो N2 और U2 से इस तरह से लिख लिया जाता है। चूँकि हमें ये पता करना है कि एक न्यूटन को हमें डायन में चेंज करना है। हाउ मैनी डायन्स विल बी देयर इन 1 न्यूटन। ठीक है, तो हमें N1 की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक, U1 दे रखा है न्यूटन, और न्यूटन को यहाँ देख लीजिए, न्यूटन जो लिखा जाएगा वो यहाँ, चूँकि एम के सिस्टम में है, ये किस में है, ये एम के सिस्टम में। खैर अभी यहाँ पर U1 को ऐसे ही रखिए। ठीक है, इक्वल टू N2 हमें चाहिए है, लिख लिया। U2 हमको मालूम है कि क्या लिखा है, हमें सबसे पहले N2 लिखते हैं। तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू U1/U2। बहुत सिंपल से तरीके से U1/U2 लिख लिया। U1 क्या है, ये है एम के सिस्टम में और ये है सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स। ठीक है, तो U1 इज द यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम एंड U2 इज द यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। तो हमने लिख दिया फोर्स के अकॉर्डिंग। तो 1 इंटू U1 की जगह क्या लिख दिया, इसके हिसाब से जैसा अभी हमने लिखकर बताया था। एम केस में लिख रहे हैं, न्यूटन को कैसे लिखते हैं, यहाँ से इसके बेस पर, इस डायमेंशन वाले इस डायमेंशनल फार्मूले के बेस पर। ठीक है, केजी मीटर, समझ आ रहा है ना, केजी मीटर, और ये सेकेंड -2। ठीक, अपॉन में क्या लिख लिया हमने, इसी के बेस पर जब सीजीएस में लिखेंगे तो ग्राम
सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। अब सेम अगर कोई भी यूनिट लिखी हुई है वो कैंसिल हो जाती है, तो ये तो कैंसिल कर दिया हमने, ठीक। अब बचा क्या, n2 इक्वल टू 1 इंटू, अब यहाँ लिखा केजी इंटू मीटर डिवाइडेड बाई ग्राम इंटू सेंटीमीटर। तो बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी किया फॉर्म में हमें कन्वर्जन करना है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, यहाँ लिख दिया हमने 1000 ग्राम, ठीक है। 1 केजी में हो गया ये। मीटर है, सेंटीमीटर लिखना है तो 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर में, ठीक। ये नीचे ग्राम रहा ही और ये सेंटीमीटर रहा। सेंटीमीटर और ग्राम आपस में ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये हो गया n2 इक्वल टू 1000 इंटू 100। आप देख लीजिए 1 के आगे यहाँ 50 लगा के लिखा जा सकता है, तो ये लिख दिया जाएगा 1 के आगे 5 zeros। इसको लिख सकते हैं n2 इक्वल टू 10 टू दी पावर 5। क्लियर है ना इतना। इट मीन्स हम फिर से वहीं आते हैं वापस, हम इसी क्वांटिटी वाले जो फार्मूला था उसी पर फिर से आते हैं। 1 n1 की वैल्यू थी, मीन्स 1 न्यूटन हो गया, इक्वल टू n2 हमने कितना फाइंड किया है 10 टू दी पावर 5, ठीक, समझ रहे हैं ना। और वो देख लीजिए आप, बड़ा खतरनाक नाम है भैया। क्लास में किसी की तरफ देखकर धोखे से ना बोल दीजिएगा डायन, बाहर निकल के, वरना काम तमाम कर देगा कोई। बहुत से नाम हो सकते हैं, किसी को एकांत में कह सकते हैं, ठीक है, पर ये नाम क्या है, डायन, ठीक है। तो कोई पर्सनली ना ले इस चीज़ को, डायन है तो है, ठीक है। तो न्यूटन को डायन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डायन। सिमिलरली यू कैन कन्वर्ट 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ये एक और रिलेशन है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग। अगर हमें वर्क डन को भी कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो 10 टू दी पावर 7 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये था नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डायमेंशनली कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो बहुत सिंपल है ये, कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए आप, और वो इक्वेशन जो है आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर चेक करनी है। बताइए सबसे इजी इक्वेशन या सबसे टफ इक्वेशन, जो आप चाहें वो लिख लीजिए। सबसे पहली बार पढ़ी हुई इक्वेशन चलिए लिख लेते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस AT, ठीक। ये इक्वेशन लिख ली हमने, इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक। एक कॉन्सेप्ट होता है, हमने कहा था जितनी भी टर्म प्लस या माइनस में लिखी हैं उन सब की डायमेंशन और यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी वो यूनिट के साथ क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो राइट हैंड साइड में 2 क्वांटिटी ऐड करके लिखी गई हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना है डायमेंशन, वेलोसिटी फाइनल है ये वेलोसिटी इनिशियल है, तो इसके बेस पर ज़रा हम चेक करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायमेंशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी तो बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS, मीन्स LHS है क्या, LHS है V, इस तरह से लिख लिया, ठीक। तो ये LT-2 आ गया, सॉरी LT-1, क्योंकि ये वेलोसिटी है, क्या है ये, वेलोसिटी। अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS, बोलो। तो इसमें 2 टर्म है, इस वाली टर्म की लिखते हैं डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ AT, ठीक है। U मीन्स LT-1 सेम है, प्लस एक ही लिखेंगे तो LT-2
इंटू टी, इस तरह से आएगा। ऐसा चाहिए तो रहेगा ही एल टी माइनस वन प्लस, ठीक, यहाँ जाएगा ये टी से एक पावर इसकी प्लस है और यहाँ माइनस टू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एल टी माइनस वन आएगा। देख लीजिए दोनों टर्म की डायमेंशन सेम आ गई। डायमेंशन जब दो जगह लिखी हो तो कभी भी ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ कबूतर यहाँ कबूतर, ठीक, तो जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, कबूतर ही तो मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो डायमेंशन एल टी माइनस वन ही रहेगी, वो दो का फैक्टर नहीं लिखा जाता, जोड़ नहीं, ऐड नहीं करना है ये। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हम चेक कर लें यहाँ, ठीक, वो इक्वेशन के बेस पर देख लीजिए सेम आ गई, ठीक। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर डायमेंशन ऑफ LHS, ऐसे लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक। सो द गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे ही कोई भी और एग्जाम्पल लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपसे कहा गया कि आपको लिखना है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको चेक कर सकते हैं आप, सही है ना। जैसे LHS की डायमेंशन लिखेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बचता है लास्ट पॉइंट, क्योंकि 5 इसके पॉइंट थे और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत सिंपल है, लोगों को टफ लगता है लेकिन हम आपको बताते हैं ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। वो क्या है कि किसी भी एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी दे रखी हैं तो उनको आपस में हम कैसे रिलेट करें, ठीक है ना। तो इसमें बस इतना सा जानना है कि एक कोई भी फ्रेम करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए होंगे बहुत सारे कि फाइंड द रिलेशन या ड्राइव द रिलेशन फॉर centripetal force of any moving object of mass m with velocity v which is moving with velocity v at the circular path of radius of curvature r। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो आप देखिए फिजिक्स में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने समझ लिया कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फिगर समझ में आया उस प्रॉब्लम का कि कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है कोई जिसका मास है m और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और r रेडियस का पाथ है, सेंटर है o, इसके अराउंड ये मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ आता तो इसकी डायरेक्शन इधर आती, यहाँ होता तो डायरेक्शन यहाँ होती, यहाँ आ जाता तो डायरेक्शन इधर होती, ठीक है। ये क्यों होती है ये तो करंट टॉपिक जब चल रहा होगा तब बताएंगे, पर आपको चाहिए क्या, फोर्स के लिए रिलेशन। क्या चाहिए, फोर्स के लिए रिलेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी पहले ये देख लीजिए उसमें पढ़कर प्रॉब्लम में कि वो रिलेशन किसके लिए चाहिए, वो तो लिख लीजिए लेफ्ट में, ठीक। बाकी की जितनी क्वांटिटी बचे हैं वो सब लिख लीजिए राइट हैंड साइड में। और ये ध्यान रख लीजिए कि हियर द फोर्स डिपेंड्स ऑन m, b एंड r which depends on 3 physical quantities m and v and r, ठीक। सिमिलरली बस इतना जान लीजिए कि ये इस तरीके से इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी पावर का पता ही नहीं है, डिपेंड तो कर रहा है पर पावर का मालूम नहीं है आपको। तो पावर यहाँ लिख दीजिए x, y एंड z। ये है अननोन पैरामीटर्स। क्या है ये, अननोन पैरामीटर्स हैं जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये जो हमने यहाँ लिखी हैं क्वांटिटीज़, x ये चाहिए, y चाहिए और z ये हमको चाहिए, निकाल लें, फिर वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो रिलेशन लिखा है इस रिलेशन में
अगला स्टेप जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाकर एक कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। सपोज कर लो इसको लिख लिया हमने k टाइम्स m टू द पावर x और v टू द पावर y एंड r टू द पावर z। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या आता है, चूँकि यहाँ पर रिलेशन कैसे बनाना है हमें, वो रिलेशन लिखना है डायमेंशन के बेस पर। किसके बेस पर? ये रिलेशन तभी करेक्ट माना जाएगा जब डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर ले लिया 1, ठीक है, और दोनों तरफ हमने डायमेंशन लिख दी। क्या करा? हाँ, डायमेंशन लिख दी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या लिखी जाती है? फोर्स की डायमेंशन यहाँ लिखेंगे, के की डायमेंशन यहाँ लिखेंगे, और ये जो के लिखा है इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको एज्यूम करते हैं एज डायमेंशन लेस। कैसे? डायमेंशन लेस। हमेशा ध्यान रखेंगे इसको कैसे एज्यूम किया जाता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे m, यहाँ लिखेंगे, पहले हम स्मॉल m लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि किस किस के लिए लिखना है। ठीक है, v टू द पावर y है यहाँ, और यहाँ लिखा हमने रेडियस r z के साथ। फोर्स की डायमेंशन m l t माइनस 2। k की कोई डायमेंशन नहीं है, छोड़ दिया इसको। m की डायमेंशन कैपिटल M, पावर में क्या लिखा? x। एल टी माइनस 1 वेलोसिटी की है, पावर में y। लेंथ है रेडियस के लिए, इस तरह से लिख लिया। ठीक, तो दोनों साइड में एम एल टी माइनस 2, दोनों साइड में एम एल और टी की पावर्स को हम एक साथ लिखना चाहते हैं। ठीक, तो m यहाँ लिखा है और कहीं नहीं है, तो m टू द पावर x हो गया। ठीक, l यहाँ है और यहाँ है, पावर के साथ लिखिए। l की पावर यहाँ y है, l की पावर यहाँ z है, और मल्टीप्लाई करके अगर टर्म लिखी होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो l टू दी पावर आ जाएगा x प्लस y। ठीक है, क्लियर? सॉरी z, y प्लस z क्या आएगा यहाँ पर? y प्लस z। फिर आता है t। t के लिए देख लीजिए, यहाँ t लिखा है, माइनस टर्म है 1 और ऊपर लिखा है y, तो पावर के ऊपर पावर लगी हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस y हो गया। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा माइनस y। अब क्या है कि ये इक्वेशन जो लिखी गई है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। दोनों तरफ बेस सेम है तो हमें पावर कंपेयर करनी है। ठीक, देयरफॉर अब m की पावर कंपेयर करिए। यहाँ m की पावर कोई नहीं तो 1 मानी जाती है, l की पावर यहाँ कोई नहीं तो 1। ठीक, तो कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला हमें? 1। ठीक है, t में देख लीजिए, यहाँ पर t में -2 लिखा है, यहाँ पर -2 यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 2। ठीक, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अब हम पावर किसकी बची? ये देखो y प्लस z लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो y प्लस z इक्वल टू 1। y की वैल्यू ऑलरेडी 2 है यहाँ, वही इसमें इक्वेशन पुट कर देंगे। 2 प्लस z इक्वल टू 1, 2 को इधर राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक, तो ये लिखी जाएगी इक्वेशन z इक्वल टू 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1। ठीक, तो z इक्वल टू कितना आ गया? -1। z इक्वल टू -1। तो हमने x y z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, ये उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दें। देयरफॉर f इक्वल टू k टाइम्स m की पावर 1, v टू दी पावर यहाँ पर देख लीजिए 2 आ जाएगा, और r टू दी पावर -1। ठीक है, समराइज करके लिख लीजिए इसको, k टाइम्स एम बी स्क्वायर अपॉन r। ये रिलेशन आ गया है। यहाँ से k को हमने लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी स्क्वायर अपॉन r। ये आ गया रिलेशन। अब क्या है कि रिलेशन में यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इक्वल का तो है नहीं। देखिए ये जो k लिखा है, जो हमने अपनी इच्छा से यहाँ k डायमेंशनलेस ले लिया था, पर्टिकुलर कंडीशंस में इस प्रॉब्लम के लिए ये k की वैल्यू जो है वो अगर 1 चूज़ कर ली जाए, क्या चूज़ कर ली जाए? 1। ठीक है, देन
रिलेशन विल बी एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये न्यूटन में रिलेशन आ गया। समझ गए ना बात कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट हमें करना होता है। तो कोई भी रिलेशन आ जाए उसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी पहले डिस्कस की जाए जिसके लिए रिलेशन चाहिए उसको तो लिख लें हम लेफ्ट में, ठीक। बाकी जितनी भी दे रखी हैं वो सब लिख लें राइट में प्रोपोर्शनलिटी में, और उनकी पावर लगा दें हम अननोन, ठीक। और वही हमारा एम बन गया, जो अननोन है उसी को तो नोन की फॉर्म में लिखना है। फिर हम डायमेंशन लिख लें दोनों तरफ, और डायमेंशन लिखने के बाद में कंपेयर कर लें, जो वैल्यू आए वो इस रिलेशन में पुट कर लें, वही हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए और डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको बहुत अच्छे से समझाने में हेल्प करेगा। ओके।